नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। हम लोग हिंदी विषय पढ़ रहे हैं, तो आइए पढ़ते हैं इसी में एक टॉपिक जिसका नाम है समुच्चयबोधक अव्यय। देखिए, तो जैसा कि रूपरेखा हमारी इस तरह की है कि सबसे पहले किसी भी टॉपिक के मूल भावार्थ को समझने की जरूरत है, और किसी भी टॉपिक का जो मूल भावार्थ है, मुख्य अर्थ है, वो छुपा होता है उसी की अपनी परिभाषा में। जैसे यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि जिन अव्यय शब्दों के द्वारा शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ा जाता है उन्हें समुच्चयबोधक या योजक अव्यय कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि समुच्चयबोधक अव्यय का ही एक अन्य नाम पुकारा जा सकता है योजक अव्यय। तो मैं और आप समुच्चयबोधक अव्यय को ही योजक अव्यय कहकर पुकार सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए इस अव्यय से संबंधित, उनको समझिए और समझते हैं कि समुच्चयबोधक अव्यय आखिर है क्या। जैसे कुछ शब्द हैं, पुनः, यथा, वरना, अतः, परंतु, या, लेकिन, तथा, अथवा, बल्कि, इसीलिए, ये आदि शब्द समुच्चयबोधक अव्यय का उदाहरण है। चलिए कुछ और उदाहरण के जरिए इन शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं। तो मूल बात देखिए पहले कि जो समुच्चयबोधक अव्यय है उसको ही हमने एक और नाम क्या दिया, योजक। और योजक का तात्पर्य क्या? योजक शब्द का मतलब है जिसका कार्य योग करना है, जोड़ना है। जैसे यहाँ एक वाक्य लिखा हुआ है कि निकम्मा है इसीलिए उसे सभी दुत्कारते हैं। तो बाकी के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा है निकम्मा है और एक हिस्सा है उसे सभी दुत्कारते हैं, और इन दोनों हिस्सों को जोड़ने का कार्य किया है इसीलिए शब्द ने। इसीलिए यहां पर हम इसीलिए शब्द को क्या कहेंगे, समुच्चयबोधक अव्यय कहेंगे। और समझ लीजिए, जैसे लिखा है वह आया और मैं गया। अब ये दोनों वाक्य, वह आया और मैं गया, ये दोनों ही वाक्य आपस में एक दूसरे से संलग्न किए गए हैं, जोड़े गए हैं। किस शब्द के द्वारा? और शब्द के द्वारा। ठीक, और समझ लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य पास हो जाओगे। तो यहाँ पे देखो, यदि और तो शब्द, इन दोनों शब्दों ने वाक्य के दो अलग अलग हिस्सों को एक दूसरे के साथ संगठित करने अथवा मिलाने का प्रयास किया। तो हम बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं? बेसिकली बात यह है कि तीन, आगे भी एग्जांपल बताऊंगा, पहले इन तीन एग्जांपल का सार समझ लेते हैं कि बेसिकली बात क्या है कि जो समुच्चयबोधक अव्यय है उसका मुख्य कार्य ही है वाक्य के कुछ शब्दों को वाक्य के अन्य शब्दों अथवा वाक्यांशों को वाक्यांशों अथवा शब्द को वाक्य से मिलाने का कार्य ही कहलाएगा समुच्चयबोधक अव्यय। तो अगर मैं एक शब्द में आपसे पूछूं कि समुच्चयबोधक अव्यय बताइए, तो बेहिचक जवाब दीजिए कि ऐसे अव्यय जो वाक्य के शब्दों अथवा वाक्यांशों अथवा पदों अथवा शब्द और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, समुच्चयबोधक अव्यय कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे राम यहां रहे या कहीं और, तो दो वाक्य हैं, उपवाक्य कह दीजिए कि राम यहां रहे, कहीं और का तात्पर्य किसी दूसरे स्थान की बात है, और जोड़ा किससे गया है? या शब्द के द्वारा। ठीक है, और समझ लेते हैं। देखिएगा, जैसे लिखा है कि यह मेरा घर है, एक उपवाक्य, यह मेरे मित्र का, एक और उपवाक्य। ठीक है, तो एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से जोड़ने का कार्य किस शब्द ने किया है? और शब्द ने। तो और शब्द यहाँ क्या कहलाएगा? यहां पर यह शब्द हो गया समुच्चयबोधक अव्यय, क्योंकि एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से जोड़ने का कार्य कर रहा है। समझा पा रहा हूं ये बात आपको? बहुत बढ़िया। अगले स्टेप पर आते हैं।
जैसे आप देखेंगे अगला उदाहरण कि बेशक उसने पैसा कमाया परंतु रहा तो कंजूस ही। तो यहाँ पे पहले उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य से जोड़ने का कार्य एक शब्द कर रहा है परंतु। तो यह परंतु शब्द क्या कहलाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय। और समझिए, तुम सभी वहां जा सकते हो किंतु मैं नहीं। तो किंतु शब्द द्वारा स्पष्ट हो रहा है कि एक वाक्य के हिस्से को दूसरे वाक्य के उसी दूसरे हिस्से से जोड़ने का प्रयास किया गया है किंतु शब्द के द्वारा। यानी दोनों बातों को एक साथ मिलाकर कहने का प्रयास किया गया है। जैसे उषा बहुत तेज दौड़ी लेकिन प्रथम नहीं आ सकी। तो ये जो लेकिन शब्द है, उषा बहुत तेज दौड़ी लेकिन प्रथम नहीं आ सकी, तो ये जो लेकिन शब्द है, इस लेकिन शब्द के द्वारा वाक्य के दो हिस्सों को आपस में जोड़ने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो हम लोग क्या सीखे कि निकम्मा है इसलिए उसे सभी धुतकारते हैं। मैं उस इसलिए शब्द, वह आया और मैं गया में और शब्द, यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य अवश्य उत्तीर्ण होगे में तो शब्द, राम यहाँ रहे या कहीं और वाक्य में यहाँ या शब्द, यह मेरा घर है और यह मेरे मित्र का इस वाक्य में और शब्द, बेशक उसने पैसा कमाया परंतु रहा तो कंजूस ही इस वाक्य में परंतु शब्द, तुम सभी वहां जा सकते हो किंतु मैं नहीं इस वाक्य में किंतु शब्द, उषा बहुत तेज दौड़ी लेकिन प्रथम नहीं आ सकी इस वाक्य में लेकिन शब्द। ये शब्द मैंने वो चिन्हित कर लिए जिनका कार्य आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा कि ये क्या कर रहे हैं, या तो शब्दों से वाक्य को जोड़ा गया या वाक्यांश से वाक्यांश को जोड़ा गया। कुल मिला के एक बड़े वाक्य के दो हिस्सों को जोड़ने का प्रयास किया है। और जिन शब्दों ने ये प्रयास किया है उन शब्दों को हम लोग क्या पढ़ते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। क्लियर मेरी बात? बढ़िया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के सामान्यतः होते हैं दो प्रकार, एक होता है समानाधिकरण और एक होता है व्यधिकरण। आराम से मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, समानाधिकरण, तो समानाधिकरण क्या होता है सुनेंगे ध्यान से। जैसे लिखा है समान, यानी वे अव्यय जो समान घटकों अर्थात शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को परस्पर मिलाते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। मतलब क्या हुआ, आराम से समझना। देखिए, अगर एक शब्द में दूसरा शब्द जोड़ा गया है किसी अव्यय के माध्यम से तो वह क्या कहलाएगा? समानाधिकरण। एक वाक्य में दूसरा वाक्य जोड़ा गया हो किसी भी शब्द के माध्यम से तो क्या कहलाएगा? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। एक वाक्यांश में दूसरा वाक्यांश जोड़ा गया हो तो वह क्या कहलाएगा? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अब जैसे मैं कहूं आपसे कि एक शब्द से एक वाक्य को जोड़ना है तो व्यधिकरण हो जाएगा, आगे पढ़ेंगे, समानाधिकरण नहीं होगा। वाक्य से वाक्यांश को जोड़ना है तो व्यधिकरण हो जाएगा, आगे पढ़ेंगे। क्लियर है? तो समानाधिकरण में क्या होता है? समान जोड़ना है, शब्द में शब्द ही जोड़ना है, वाक्य में वाक्य ही जोड़ना है, वाक्यांश में वाक्यांश को ही जोड़ना है। ठीक है, तो जब समान जोड़ेंगे, समान घटकों को मिलाने का कार्य जो अव्यय करते हैं वे कहलाते हैं समानाधिकरण। अब कैसे होते हैं समानाधिकरण, ये सबसे बढ़िया आपको समझ में आएगा इससे संबंधित उदाहरणों के माध्यम से। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। जैसे तो पहला उदाहरण है, आराम से समझने का प्रयास कीजिए, मैं समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, जैसे लिखा है कि सुनंदा खड़ी थी और अलका बैठी थी। तो देखो, एक वाक्य है सुनंदा खड़ी थी, एक और वाक्य है अलका बैठी थी। दोनों ही स्वतंत्र वाक्य हैं जिनको मिलाने का कार्य और शब्द द्वारा किया गया है। तो यहां दो वाक्य मिलाए गए हैं तो और शब्द क्या कहलाया? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय।
मोहन गाएगा तो राधा तबला बजाएगी, वाक्यांश हो गया। जब एक वाक्य दूसरे पर निर्भर हो तो वाक्यांश होता है, ठीक है, कि दोनों मिलाकर पूरी बात कह पा रहे हैं, तो एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से जोड़ा गया है। यहां देखिए, राम और कृष्ण जाते हैं, तो राम और कृष्ण वाक्यांश नहीं है, दोनों ही शब्द हैं। एक शब्द है राम और दूसरा शब्द है कृष्ण। तो देखो यहां वाक्यों को जोड़ा गया, यहां वाक्यांशों को जोड़ा गया, यहां शब्दों को जोड़ा गया। और देखिए यहां पर वे आए और चले गए, यहां वाक्यांश को जोड़ा गया। जब पूरी बात कहने के लिए वाक्य के दोनों ही घटक आवश्यक हो तो वे वाक्यांश कहलाते हैं। हालांकि मैं वाक्य चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें वाक्यांश को अलग से बढ़िया तरह डिफाइन करेंगे। अभी यहां देखो एक चैप्टर पढ़ा रहा हूं, दूसरा भी इंक्लूड कर लूंगा तो मेरे लिए समझाना और आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए भी अब्बे पर रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी कि वाक्य से वाक्य जोड़ा जाए, वाक्यांश से वाक्यांश जोड़ा जाए, शब्द से शब्द जोड़ा जाए, अथवा वाक्यांश से वाक्यांश जोड़ा जाए, कहलाएगा समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। आगे बढ़ूं, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं कि इसके सामान्यतः 4 प्रकार होते हैं। तो उन 4 प्रकारों में जो पहला प्रकार है वो कहलाता है संयोजक। अब एक बात आप समझ पाएंगे कि जो योजक है, संयोजक है, वह समुच्चय बोधक अव्यय का अर्थ तो है, लेकिन जब हम उसको बढ़िया तरह वर्गीकृत करके पढ़ रहे होते हैं तो मुझे और आपको ये समझ आ रहा होता है कि वह उसका अर्थ है, लेकिन वह तो उसके कई प्रकारों में से एक प्रकार है। तो समुच्चय बोधक अव्यय का तात्पर्य 2 अलग अलग हिस्सों को जोड़ना तो है, लेकिन अर्थ विशेष के आधार पर आप देखेंगे उसके कई वर्गीकरण किए जा सकते हैं। जैसे यहां उसका एक वर्गीकरण समानाधिकरण, दूसरा व्यधिकरण। समानाधिकरण के टोटल 4 प्रकार, उनमें पहला है संयोजक। तो आइए मिलके पढ़ते हैं संयोजक को, ठीक है। चलिए देखिए, लिखा है कि जो शब्द वाक्यों, वाक्यांशों या शब्दों में संयोग प्रकट करते हैं उन्हें संयोजक अव्यय कहते हैं। संयोग अर्थात देखिए क्या है, संयोग अर्थात मिलाना, मिलाना अर्थात दोनों क्रियाएं हो रही होंगी, वाक्य में दोनों क्रियाओं को करने की अनुमति होगी। जैसे समझते हैं आराम से, तो पहले समझ लीजिए श्रेणी में शब्द कौन कौन से आते हैं। और आता है, तथा आता है, एवं आता है, वह आता है, आदि है। जैसे अब आप समझते हैं वाक्य के माध्यम से। लिखा है कि राम और श्याम दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। अब आप मेरी बात को समझिएगा, अकेला राम नहीं, अकेला श्याम नहीं, दोनों राम और श्याम दोनों को मिला दिया गया, दोनों मिलकर एक ही क्रिया कर रहे हैं, ठीक है। जैसे और देखिए, मैं, मेरा पुत्र और एवं पड़ोसी सभी साथ थे। देखो ये तीनों ही मिलकर एक ही क्रिया कर रहे हैं। बादल उमड़े एवं वर्षा हुई। अब यहां देखो क्रियाएं तो अलग अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे से संबंधित है, दोनों को एक दूसरे से जोड़ा गया है। तो हम क्या समझे कि जब 2 वाक्यांशों, 2 वाक्यों, 2 उपवाक्यों को जोड़ना हो, कौन कौन से शब्द, और, तथा, एवं, कोमा आदि, ये शब्द जहां भी मिले समझ जाना कि क्या है, संयोजक। पहचान का सबसे आसान तरीका क्या है, और मिल जाए, एवं मिल जाए, वह मिल जाए, तथा मिल जाए, कोमा लगा हुआ। जैसे यहां देखो, मैं कोमा मेरा पुत्र, ये भी क्या है, संयोजक। क्लियर मेरी बात, बहुत बढ़िया। चलिए अगला, इसका दूसरा प्रकार है, समझने का प्रयास करना, विभाजक। देखिए विभाजक में क्या होता है कि ये अव्यय शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों में विकल्प, विकल्प का तात्पर्य अभी बताऊंगा, विकल्प प्रकट करते हैं अथवा विभाजन करते हुए उनमें मेल कराते हैं। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि पिछले वाक्यों में आपने देखा कि एक शब्द का दूसरे शब्द से जुड़ाव है,
एक शब्द दूसरे शब्द से जुड़ा हुआ है, एक क्रिया हो रही है तो दूसरी भी हो ही रही है, तो वहां क्या था, संयोजक। यहां क्या है, विभाजक। देखिए क्या है, जैसे लिखा हुआ है, तुम चलोगे अथवा श्याम चलेगा। अब आप गौर से देखना, दोनों काम होंगे या कोई एक, तो आप अपने आप बताएंगे कि तुम चलोगे तो ये नहीं होगा और ये होगा तो ये। अथवा का तात्पर्य ही यही होता है कि दोनों में से कोई एक। तो जब दोनों में से दोनों चुनने का प्रयास करेंगे तो संयोजक, और दोनों में से किसी एक को चुनने का, किसी एक विकल्प को चुनने की प्रधानता है तो क्या कहलाएगा, विभाजक। मैं ये बात आपको समझा पाया? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। जैसे लिखा है कि न रमेश कोई काम करता है न सुरेश। तो देखो, या तो रमेश कोई काम करे या सुरेश, उसी का नेगेटिव है। तो या तो या वाला वाक्य कि या तो किताब दे दो या पैसे वापस कर दो, क्या है, विभाजक। वैसे ही ये भी क्या है, विभाजक, जहां आपको एक कार्य करने की मनाही करी गई है। ठीक है, चलिए यहां देखिए, तुम्हें जन्मदिन पर घड़ी मिलेगी या साइकिल। अब देखिए, दोनों मिलने का प्रावधान है नहीं। जैसे मैं बोलूं आपसे कि तुम्हें जन्मदिन पर घड़ी और साइकिल मिलेगी, तो संयोजक है ना। यहाँ क्या है, एक मिलेगा, या तो घड़ी या साइकिल। तो जब दो या दो से अधिक विकल्पों में से एक विकल्प चुनने का प्रावधान हो तो क्या करेंगे, विभाजक या विकल्पक, और दोनों को चुनने का प्रावधान हो तो संयोजक। उम्मीद है ये वाली बात आपकी समझ में आई होगी। तो हम क्या सीखे कि जब जब वाक्यों के बीच में, एक बार ये सारा कुछ साफ कर दूं, फिर शब्दों को अलग से आइडेंटिफाई कर लूं। देखिए, तो जब जब वाक्यों के बीच में अथवा, या, वा, चाहे, किंबा आदि शब्दों की पहचान हो रही हो तो समझ जाना को है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आने वाला विभाजक या वैकल्पिक अव्यय है। तो यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो मैंने समुच्चय बोधक अव्यय का कुछ हिस्सा इस वीडियो में, इस कक्षा में आपको पढ़ाने का प्रयास किया है। तो आप यहां तक समझिए, ध्यान से समझिए, क्योंकि थोड़ा सा जटिल हो जाता है ना मामला। हालांकि मैंने धीरे धीरे डिफाइन करने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी आपको पूरी आजादी है। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप जहां भी समस्या महसूस कर रहे हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं उन समस्याओं को किसी एक वीडियो में, आपके सवाल लूंगा और किसी एक वीडियो में उन्हें अलग से डिस्कस कर दूंगा। क्लियर मेरी बात? चलिए बढ़िया। तो यहां तक आप पूरी क्लास को देखिए, समझिए, बेहतर तरीके से समझिए, ताकि आपकी पढ़ाई में मदद हो सके। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। आप खुश रहिए, ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़िए, ताकि परीक्षा में आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सके। मिलेंगे इसके द्वितीय पार्ट में, इससे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।